उसके साथ के असबाब व आमिल और मुसब्बिबात, उसमें से सिर्फ एक इल्लत और एक सबब की तरफ आकर अपनी गुफ्तगू तमाम करूँगा। कुरान करीम की सूरह सब की 8 नंबर की आयत आपके पेश नज़र है। युरीदूना लियत्फ़िअल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। इसमें परवरदिगार ने बात से ऐलान कर दिया कि अगर तुम फूकों से चराग़ परवरदिगार को, नूर इलाही को बुझाना चाहोगे तो इसलिए नहीं बुझा सकते कि परवरदिगार ने उसे रोशन रखना चाहा। तुम अगर चाहोगे तो नहीं बुझा सकते। अब उसके बाद फिर जब तौहीद की बात आती है तो ये मरहला है कि आम तौर पर जहाँ पर भी आप देखेंगे तौहीद हो रही है मुक़द्दसात की, तो 2-3 बुनियादी अवामिल हैं मुहर्रिकात, जिनमें से एक मरहला, एक आमिल, एक बड़ा मुहर्रिक जहालत है, दूसरा मुहर्रिक तअस्सुब है, तीसरा मुहर्रिक तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम है, चौथा मुहर्रिक दूसरों को हकीर दिखाना, अपनी बर्तरी का एहसास दिलाना। ये आम तौर पर जो अवामिल है, मैं सिर्फ एक आमिल की तरफ आपकी तवज्जो को मबसूल कराना चाहता हूँ और उसके लिए मैं आपके सामने एक इक़्तिबास पेश कर रहा हूँ। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ की फ़िज़ा किस सिमत में जा रही है, कि जहाँ पर एक शख्स, और उसका नाम मैं लूँगा लेकिन अभी नहीं, आप मुलाहिज़ा फरमाएं, एक शख्स आता है और हज़ारों की मजमे में एक नज़रियाती बड़ी विंग का रहबर है, आज से 70-75 साल पहले आकर किस तरह से खिताब करता है। तो 70-75 साल पहले फसल बोई गई थी, उसको हम देख रहे हैं। जहरीली फसल आज हमारे सामने है कि जहाँ पर वो कहता है कि हिंदुस्तान में आबाद तमाम तर अक़लियतों, खुसूसन मुसलमानों को मकानी रस्म व रिवाज और तौर तरीके इख्तियार करने से मैं इस बात की तरफ लेके आना चाहूँगा कि सबका रंग एक होगा, सबका अंदाज एक होगा। वो यहाँ पर इस सरज़मीन पर इस मुल्क में रहते हुए अपने मज़हब की इशाअत नहीं कर सकते। इस मुल्क में रहते हुए अपने मज़हब की इशाअत नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अपने तर्ज को नहीं बदला तो फिर स्पेन की तारीख दोहराई जाएगी। ये जुमले किसी आम दीवाने, जुनून का शिकार, तासुब की आग में जलते हुए किसी आम दुकानदार के, किसी ठेले वाले के या किसी आम चलते हुए राही के नहीं हैं कि जिसके जहन में इश्तियाल की आग जल रही है। नहीं, ये जुमले किसके हैं? ये जुमले हैं बंच ऑफ द थॉट किताब है, जिसके अंदर ग्वालियर ये बात हजारों के मजमे के सामने कहता है। और ये वो शख्सियत है कि जिसको आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा कि किस तरह से इसे आजकल की जो हुक्मरान जमात है और दीगर वो अफराद जो हुकूमत में हैं अपने गुरु के तौर पर देखते हैं। उसके बाद 1938 में नागपुर में विवाद में दोहर इस तरह से गुफ्तगू होती है कि अगर मुसलमानों ने अपना अलहदा मजहबी, माशरती, मुआशी तशख़्ख़ुस बरकरार रखा और इस पर इसरार किया तो हम वही करेंगे तो हिटलर ने किया था। यहाँ से आप सोचें और गौर करें कि कोई एक मामूली इंसान नहीं है, ये वो नज़रियाती विंग है कि जिसने बरसों काम किया है और आज हम इस तरह से हर तरफ नफरतों के शोलों को देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये जो तौहीद हुई खास तौर पर हिंदुस्तान में, ये जो मराहिल हैं जो हम मुसलसल देखते रहते हैं और ख़ासकर ये इक़दाम तौहीनामेज़ जो वसीम मुर्तज़ा की जानिब से हुआ, इसके पीछे कौन सा अहम आमिल है, कौन सा अहम मुहर्रिक है? तो मजमूई तौर पर अगर आप जस्तजू करेंगे
ताउन के लिए और मुसलसल तहरीकी इक़दामात के लिए वो है कि ये समझते हैं कि इस मुल्क में मुसलमानों ने फसाद फैलाया, गारतगरी की। ये कहते हैं कि इससे पहले हिंदुस्तान बहुत तरक्की याफ्ता मुतमद्दिन मुल्क था, इसको तबाह कर दिया गया। ये इनके जहन के अंदर वो बात है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चाहते हैं कि एक इंतकामी कार्रवाई करें। ये हमें हमेशा पेश नज़र रखना होगा कि दुश्मन क्या सोच रहा है। हम कुछ सोचते हैं, दुश्मन कुछ सोचता है। और रहबर इन्क़िलाब इस्लामी ने बहुत खूबसूरत एक जगह पे गुफ्तगू की थी कि मन नामा लब यनुम अनहु, कभी ऐसा ना सोचे कि हम अगर सो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा दुश्मन भी सो रहा है। कभी ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और दुश्मन जाग रहा होता है, हम सोबंदी कर रहा होता है। तो इसके पेश नज़र ये जो मैंने आपके सामने दो इक़्तिबासात आपके सामने दो तकरीरों के पेश किए, अब इसको मद्देनज़र रखते हुए एक मंजिल के जहाँ पर दुश्मन ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, जो लाहेमत बनाया है, उसको देखने की ज़रूरत है। और उसके ज़िम्न में ये तौहीन-आमेज़ इक़दामात आते हैं। आप देखें कि यही नज़रियाती विंग जिसका नाम आप सब जानते हैं, इसके बारे में तहकीक करने वाले, इसके बारे में मुसलसल मालूमात को शेयर करने वाले और अपना एक वक्त देने वाले एक जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफ़ी हैं। एक बात कही कि इन्होंने 3 मराहिल रखे हैं मुसलमानों के लिए। तवज्जो चाहता हूँ, 3 मराहिल रखे हैं मुसलमानों के लिए। पहला मरहला कि जहाँ पर इन्होंने ट्रांसक्रिप्ट, एक मंजिल है जो इन्होंने बनाए, 3 मराहिल हैं, उसमें एक ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद जहाँ पर बहस और उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट क्या है? ट्रांसक्रिप्ट के जरिए से वो मरहला है कि जहाँ पर मुसलमानों को अलहदा करना है, दूसरों से उनके राबते को खत्म करना है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। कल तक हमें तुम्हारे वोट की जरूरत थी, आज हमें इस बात को लोगों के सामने बयान करना है कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये एक मरहला है, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसलिए कि ये है जो हम कहेंगे तो हमारा मसला यह होगा कि जो बहुत सारे 80% जो हिंदू हैं वो मुत्तहिद होंगे, यानी हमें उनकी जरूरत है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। और इसके बाद का दूसरा मरहला है बहस, यानी बाइकाट करना है, इक़्तिसादी तौर पर बाइकाट करना है, कल्चरल तौर पर बाइकाट करना है, हर एतबार से बाइकाट करना है। माशी पाबंदियां हैं और आप देखेंगे वो किस तरह से अमल में ला रहे हैं इसको। उसके बाद जो तीसरा मरहला है पुरस्कृत, जिसमें इनाम दिया जाएगा, नवाजा जाएगा, वो किस मंजिल पर है? जब तुम बाइकाट की मार को नहीं झेल सकोगे तो हमारे रंग को इख्तियार करोगे, हमारे अंदाज को इख्तियार करोगे। अब तुम कहोगे कि आप बताइए हमें क्या करना है, इसलिए कि तुम्हें जीना है। तुम्हें जीना है तो जीने के लिए तुम्हें चाहिए फिजा। फिजा हमारे पास है, हम तुम्हें देंगे नहीं। तुम अपनी सांसों की जब मोहताज बनोगे तो तुम आओगे, ठीक है हमें रोटी चाहिए, हमें निवाला चाहिए, हमें रोटी चाहिए, तो क्या कीमत होगी उसकी? तो ये कहा जाएगा कि हमारे रंग में रंगना होगा, जो हम कहेंगे वो करना होगा। लेकिन यहाँ पर दुश्मन ने एक असासी भूल की है और उसकी तवज्जो इस बात की तरफ नहीं है कि ये जो मुसलमान हैं, जो नारे तकबीर बुलंद करते हैं, इनमें सिर्फ वो नहीं है कि जो नारे तकबीर कहते हैं और दिलों में न जाने कितने खुदा हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो नारे तकबीर कहते हैं तो हर बातिल खुदा की नफी करते हैं और उनको हर कीमत पर रोटी नहीं चाहिए, बल्कि उनके सामने करबला का पैगाम है, अला इन्नत दही वन्नत दही बस रगदनी बैनसलतैन बैनसलतैन व दिल्ला हैहात मिन नज़िल्ला हैहात मिन नज़िल्ला हैहात मिन नज़िल्ला हैहात मिन नज़िल्ला मुर्दाबाद 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 या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि। तुम मादियत में महदूद हो, तुम्हारी इब्तिदा मादियत, तुम्हारी इंतहा मादियत। तुम क्या जानो, पेट से बढ़कर, मेदे से बढ़कर तुम सोच नहीं सकते। लेकिन करबला में जिंदगी की कीमत वो नहीं है जो तुम्हारी लुगत में है। तुम्हारी लुगत में जिंदगी हर कीमत पर है, लेकिन करबला कहती है जिंदगी सरफराजी की कीमत पर है। जिंदगी
जियो, अगर सरबुलंद नहीं रह सकते तो जिंदा रहने का हक नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद आवाज दे रहे हैं, खुद आवाज दे रहे हैं, अला तरौना अन्नल हक़ ला युग़लबु व अन्नल बातिल ला युग़लबु अन लियरगबल मुमिनु फी लिक़ाइ रब्बिही हक़्क़न हक़्क़ा फ इन्नी ला अरल मौत इल्ला सअदा वल हयात मअद दालिमीन इल्ला बरमा। हुसैन आवाज दे रहे हैं, मुझे वो मौत पसंद है और महबूब है जो इज्जत के साथ हो, उस जिंदगी पर मैं धुतकारता हूं कि जो जिल्लतों के साए में हो। हुसैन कभी जिल्लतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हुसैन जिल्लतों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो सारे मुसलमान जिनका रब्ता करबला से है, इसीलिए कीमत पर तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए कि इनके वजूद के अंदर करबला खुद ब खुद इनके वजूद के अंदर हलचल मचा रही है, इनके लहू में करबला है। और यकीन नहीं आता तो आओ आके देखो, करबला का एक जियादा सिपाही नवाब सफवी को लेके आखिरी वक्त में जब तख्ते-ए-दार की तरफ लेके जा रहे हैं, तुम क्या समझते हो जो माहौल को घुटनालूद बना दोगे, जो माहौल के अंदर तुम इस तरह से प्रेशर क्रिएट करोगे कि लोग सोचें कि अब क्या किया जाए, तो घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो देखो कि हम इससे कहीं आगे की सोच रखते हैं। हमारे यहाँ परेशानी, हमारे यहाँ घबरा जाना, हमारे यहाँ डर और खौफ की बुनियाद के ऊपर अपने मसलब को तब्दील कर लेना, अपने मजहब को तब्दील कर लेना, ये हमारा शेवा नहीं है, बल्कि हमारा मंजर, हमारा जो मुशाहिदा, जो तारीख हमें पुकार कर बताती है और पहचानती है, जो मुशाहिदा है वो ये है कि हमने ऐसे जियारत को देखा कि नवाब सफवी आखिरी वक्त में जब तख्ते-ए-दार की तरफ लेके जाया जाता है और जन्नत पूछता है कि नवाब सफवी कोई ख्वाहिश है, आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो? कहा कि हाँ, मैं शहादत के लिए आमादा हो रहा हूँ, मुझे पानी चाहिए उससे शहादत के लिए। पानी को लाया गया, ठंडा पानी, और सहर का वक्त, शदीद सर्दी, आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि कितना जो पानी होता है, एक खास तौर पर ईरान का पानी इस फिजा में और ठंडक में कितना खतरनाक। उसकी इस हरकत पर शहीद नवाब सफवी ने जल्दी फौरन गुस्सा नहीं किया, बल्कि आवाज देते हैं अपने फिदाइयों के को पुकारते हुए, फिदायान इस्लाम को पुकारते हुए, और दूसरे लोग भी थे उनको भी कि गुस्ले शहादत करो और आमादा हो जाओ, उस जन्नत को पुकार के कहते हैं, बहुत खूब, तू ये ठंडा पानी इसलिए लेके आया है ताकि इसके जरिए से जब मैं इससे गुस्ले शहादत करूं तो मेरा रंग उड़ जाए। तो याद रख, मैं शहादत का इंतजार बजाने कब से कर रहा हूं। और इसके जरिए से शहीद नवाब सफवी ने एक ऐलान किया कि जो हुसैनी होते हैं, जो वाकई मुसलमान होते हैं, उनका किरदार ये होता है कि वो अपनी आखिरी सांस को भी जालिम के खिलाफ बोलने से नहीं रोकते। आखिरी सांस में भी अगर बोलते हैं तो जुल्म के खिलाफ मुकाबला होता है। बस तो यहीं पर मैं खत्म कर रहा हूँ अपनी गुफ्तगू को। एक तौहीद का मरहला है और एक तालीमात पैगंबर से खयानत का मरहला है। तौहीद के मरहले पर बोलने वाले यकीनन काबिल सताइश हैं, लेकिन एक मरहला बहुत सख्त है कि अगर हम तौहीद के मरहले पर बोलें, लेकिन अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है, त्रिपुरा में जुल्म हुआ, हम न बोले तो तालीमात पैगंबर के साथ खयानत है। कश्मीर में जुल्म हुआ, हम न बोले, तालीमात पैगंबर के साथ खयानत है। जहां कहीं भी हकीकी इस्लाम होगा, वहां पे आप देखेंगे ना जालिम के सामने झुकेगा और ना जुल्म के खिलाफ कभी खामोशी वहां पर दिखाई देगी। और ये एक मरहला है जिसे कुरान ने वाज़ेह कर दिया आखिरी बात, कि जहां पर कुरान कहता है युरीदूना लियत्फू नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता कि नूर इलाही खामोश हो जाए, इसलिए कि परवरदिगार ने यह फैसला कर लिया है, तुम नूर को बुझाना चाहते हो, वो नूर को जलाना चाहता है, वो नूर की रोशनी को फैलाना चाहता है। इस आयत के अलावा सूरह तौबा की 32 नंबर आयत में दूसरे अंदाज से युरीदूना अन युत्फ़िऊ, इसी पर खत्म कर रहा हूं, युरीदूना लियुत्फ़िऊ, और उस मंजिल पर युरीदूना अन युत्फ़िऊ। क्या फर्क है? अल्लाह ने से बयान किया। फर्क यहाँ पर यह कि जहां पर अन से आया है और जहां पर लाम है, दोनों में फर्क क्या है? कभी ऐसा होता है कि इंसान जब चिराग जला उसे बुझा रहा है, फूंक मार रहा है, फूंक जा रहा है, चिराग बुझ जाता है। कभी ऐसा है कि उसके वजूद के अंदर इतनी ताकत भी नहीं कि फूंक मार सके, तो कभी किसी को अजीब करता है, आखिरी मरहला मैंने सब तो खत्म कर दिया, अजीब करता है और किसी से कहता है कि तुम फूंक मारो, हम पैसे देंगे, तुम आगे बढ़ो।